स्वागत है आपका फ्यूज न्यूज के एक नए एपिसोड में। बहुत कुछ हो रहा है देश में, विदेश में, पड़ोस में। पार्लियामेंट फूंक दी भाई नेपाल के बच्चों ने, होटल फूंक दिए, लेकिन कौन है ये बच्चे? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. वाओ, यू नो आई होप द किड इज नॉट अ गुड पेंटर, एंड इफ ही इज, कोई आर्ट्स कॉलेज में जल्दी से इसको एडमिशन दे दो भाई, अदरवाइज वी आर फक्ड। और एक प्रोटेस्ट बताया जा रहा है कि जेंजीज कर रहे थे, एंड यू मे आस्क हाउ डू यू नो? वेल, जस्ट लुक एट दिस फुटेज। Wow, it is actually more scary than this. Hopefully there is someone more serious and mature who is leading these protests. Someone on whom these youth can put their trust blindly. Someone who can swear by their children and their wife that he won't ever compromise with his integrity. लेकिन इंडिया के पड़ोस को देख के मुझे इस समय वो याद आ रहा है, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। क्या हो रहा है भाई ये? You know, it's too much of a coincidence. Like, how is it possible that each of these country faced exactly similar situation, leading to similar results? कुछ तो घोटाला है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है। कौन सा वाला दया? तारक मेहता का दया नहीं, CID का दया गड़बड़ है। लेकिन भारत के पड़ोस में ऐसा जब भी कभी कुछ होता है तो इंडिया में भी कुछ लोग हैं जिनको ऑर्गेजम ही आया रहता है। ऑर्गेजम it turns into a jizz fest for some of these people, and these people are mostly those who are out of power. लेकिन पड़ोस से हटके हम बात करेंगे अब देश की। देश में क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। प्लीज डू नॉट वॉच दिस शो फॉर एक्चुअल न्यूज, रादर वॉच दिस फॉर एक्चुअल न्यूज। चपरासी से बदतर है। आप गांधी साहब ने हटा दीजिए। अपने बाप को बोलो चपरासी ना चाहिए। 100 बार आप बात करिए, पहली लाइन आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे, मैं उनको चपरासी बोलूंगा। क्या कर? तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। बहुत सोशल मीडिया विरोध के बाद भी आखिरकार भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच खेल लिया गया, एंड समवन वाज रियली पिस्ड ऑफ। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली। इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो BCCI से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। आशा करते हैं कि भविष्य में सचिन भाई तेंदुलकर और सौरभ भाई गांगुली अपनी संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके इस तरह के किसी भी मैच को होने से रोक सकेंगे। एंड ऑल्सो हैप्पी बर्थडे टू सचिन भाई तेंदुलकर, who just completed 75 years and is a guiding light for 1.4 billion people. Hashtag my Sachin story. दिल्ली के कुत्ते एक बार फिर से न्यूज़ में हैं। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि सड़कों पे घूमने वाले कुत्तों पे अब माइक्रोचिप लगाई जाएगी, ताकि गवर्नमेंट उनके मोशन और उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सके। जिस पर कुत्तों का कहना है कि हमसे पहले नेताओं पे ही चिप लगनी चाहिए, उनको ट्रैक करना ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके जवाब में नेताओं का कहना है कि भाऊ 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 भाऊ। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि माता पिता के जिंदा रहते दादा दादी की संपत्ति में नहीं मांगा जा सकता हिस्सा। एंड इन अ टोटली अनरिलेटेड न्यूज़, Anant Ambani has organized an adventure trip for his parents, where they will participate in zipline, skydiving, deep sea diving, and the trip will end in the base jumping. Let's hope it all goes well. सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पित्रोदा ने कहा पाकिस्तान में उन्हें घर जैसा एहसास होता है। पित्रोदा के इस बयान से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट में काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि हाउ कैन ही फील एट होम इन पाकिस्तान व्हेन पाकिस्तान डज नॉट इवन हैव अ सिंगल पांडा। सोचने वाली बात है। दिल्ली हाई कोर्ट इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट गेव रिलीफ टू ऐश्वर्या राय, एंड अभिषेक बच्चन वाज नॉट इवन देयर।
Following the High Court's ruling, Aishwarya Rai's name and image can no longer be used without her consent. The decision is expected to hit Jaya Bachchan's company the hardest. Why? Because it secretly manufactures punching bags featuring Aishwarya Rai's face. दिल्ली एनसीआर के आसमान में 19 सितंबर की रात को लोगों को एक मीटियोर शावर जैसा आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला, जिसके कारण एनसीआर के कुछ इलाके पूरी तरह जगमगा गए। हालांकि बाद में नेहरू प्लेनेटेरियम के विशेषज्ञों ने बताया कि एक चाइनीज सैटेलाइट थी जिसे एनसीआर का एक लौंडा अपनी थार से टक्कर मार के चला गया। अब सैटेलाइट के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं और पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है। कौन सुनेगा बेचारी सैटेलाइट की बात। Apple's iPhone 17 finally hits Indian stores, and a man waiting in a line since 3 a.m. outside the Mumbai Apple store becomes the country's first buyer. However, later in the day, he also received the highest prestigious award from the Dumbest Idiot Association of India. Very well done. वहीं एक दूसरी खबर में एप्पल ने इस बार आईफोन भगवा रंग में भी लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक नया फीचर है जो फ़ोन में बैटरी कम होने की स्थिति में आपको नियरेस्ट चार्जिंग सेंटर तक ले जाएगा, एंड दिस फीचर इज बीइंग कॉल्ड घर वापसी। एंड ऑल्सो द न्यू फोन विल नॉट वर्क ऑन वैलेंटाइंस डे। ओह नो! या ऑब्वियसली। A huge new twist in India-US trade war, and this time it is about porn. US is trying to push American porn in India, and experts note that just as American porn is mass-produced and highly standardized, while Indian porn varies by region and retains a more local flavor. Oh wait, sorry. A huge new twist in India-US trade war, and this time it is about corn. US is trying to push American corn in India. Experts note that just as American corn is mass-produced and highly standardized, while Indian corn varies by region and retains a more local flavor. Bhutta. And now the segment where we review the movie of the week. And this week I watched Param Sundari. And then she watched me back. And I don't know why she called the police on me. क्योंकि मैंने तो केवल इतना पूछा था कि मैडम आपके क्रेडिट्स कब रोल होंगे। Creepy. Thanks for watching this episode of Fuse News. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और फ्यूज न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।